नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि अभ्यास सीरीज जो चल रही थी 2.0, इस पे हम लोग यूपी पीएससी आरओ के लिए पूरा थ्योरी और रिवीजन कर रहे थे, थ्योरी बेस में। ठीक है, तो उसी को बीच में काफ़ी थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया और पीसीएस का एग्ज़ाम भी था, है ना, तो इस वजह से बंद कर दिया गया था वो सब। तो अब शुरुआत कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। ठीक है ना, क्लास नंबर 9 है, जहाँ से हम लोगों ने समाप्त किया था उसी के आगे शुरू करेंगे। अगर आपने 8वीं क्लास ना देखी हो, देख लेना एक बार। और पूरा सिलेबस कवर करना है आपने को। मैं एक बार थोड़ा सा रिवीजन करवा दूं क्या क्या हम लोगों ने कर लिया है। ठीक, हम लोगों ने देखो मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग कर रहे थे इसमें। ठीक है ना, मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में खासकर आर की बात करें तो लगभग 10 प्रश्न आते हैं। मैं मोटा मोटा लेके चल रहा हूँ, लगभग 10 प्रश्न। अब इन 10 प्रश्नों में से आपके 2 पार्ट आते हैं, 2 पार्ट। एक में आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, और एक में आपका आता है जैसे उत्तरकालीन मुगल आ गया। हालांकि ये भी हिस्ट्री का ही पार्ट है। उत्तरकालीन मुगल आ गया, ठीक है ना। आंग्ल मैसूर युद्ध आ गया, आंग्ल सिख युद्ध आ गया, मैसूर साम्राज्य आ गया, पूरा सिख साम्राज्य आ गया, है ना। सिख, ठीक। मराठा आ गया, यूरोपीय आगमन, तो कुल मिलाकर। और ये समाज सुधारक, समाज सुधारक 19वीं सदी के। तो ये सब हम लोगों ने कर लिए हैं, जिसमें मराठा और यूरोपीय आगमन हम लोगों ने नहीं किया है। ठीक है ना, इसको बाद में करेंगे, मैंने पहले बता दिया था। और हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न यहाँ से आते हैं। अगर मान लीजिए 12 प्रश्न आ रहे हैं तो 4 प्रश्न आपके इधर से आएंगे, 8 प्रश्न आपके इधर से आएंगे। ठीक है, तो इसका कोर्स काफ़ी बड़ा है, अच्छा है। इस बार जो पीसीएस में प्रश्न आए थे मॉडर्न हिस्ट्री के, वो भी अच्छे लेवल के आए थे। ठीक है, उसको मतलब ऐसे हम ये नहीं कह सकते कि पीवाईक्यू कर लिया तो हो गया। अच्छे लेवल के प्रश्न थे। अच्छे लेवल के प्रश्नों को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, स्टैंडर्ड बुक्स। स्टैंडर्ड बुक्स आप पढ़ेंगे और स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ के उसकी नोट्स बनाएंगे। ठीक है, और या तो जो उस तरह का आपको लेक्चर दे रहा हो उससे आप लेक्चर ले लेंगे, चाहे। ठीक है, मतलब मैं भी कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल स्टैंडर्ड लेवल का, और जहाँ से भी आपको अच्छा लगे। ठीक, तो इसको आप देखेंगे अपने तरीके से। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। उससे पहले चैनल पर हैं, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। ठीक, अब हम लोग फटाफट से करेंगे। क्यों, मैं एक चीज़ बता दूं। अब आरओ का एग्ज़ाम बचा हुआ है, खासकर जो यूपी पीएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए। ठीक है, हालांकि अब एक लेखपाल की वैकेंसी आ रही है तो उसमें भी कई लोग अप्लाई करेंगे। खैर, इसकी बात करें तो आरओ जैसे पता चला है कि अप्रैल में आपका एग्ज़ाम है और काफ़ी चीज़ें कवर करनी है स्टैंडर्ड तरीके से। तो मैं फटाफट से अब करूँगा, थोड़ा सा स्पीड रहेगी तेज। ठीक है, स्पीड रहेगी तेज। तो आपको वीडियो को अगर तेज लगे तो थोड़ा सा स्लो कर लेना है, स्लो लगे तो फास्ट कर लेना है। ठीक है, क्योंकि अब फटाफट से तैयार करना है, फटाफट से इसको समाप्त करना है। ठीक, चलिए। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में एक तो हमें कांग्रेस से शुरू करना है, और कांग्रेस के पहले, कांग्रेस के पूर्व स्थापित राजनीतिक संगठन सबसे पहले ये कवर करना है, क्योंकि इस बार यूपी पीसीएस में इससे क्वेश्चन आया था, अगर आपको ये पता हो तो। ठीक है ना, क्रम से लगाने के लिए क्वेश्चन आया था इसमें। आप क्रम से तभी लगा सकते हो जब सारी संस्थाओं की डेट पता हो। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, आज की क्लास नहीं लेकिन कल की क्लास में आपको थोड़ा सा समझ में आएगा चीजें कैसे चल रही हैं। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना के पूर्व राजनीतिक संगठन का महत्व क्या है, सबसे पहले तो यही है। देखिए, आंग्ल मैसूर युद्ध हो गया, आंग्ल सिख युद्ध हो गया, प्लासी का युद्ध हो गया, बक्सर का युद्ध हो गया, तो एक बात तो साफ थी कि अंग्रेजों से सभी खफा थे, अंग्रेजों से नाराजगी थी। ठीक है, अब ये नाराजगी दूर करने के लिए ऐसा तो है नहीं कोई एक आदमी आ गया इनको भड़का दिया अंग्रेजों को निकल जाओ।
तो ऐसे तो जाने वाले नहीं है। क्या करें, क्या करें? तो कुछ जो बुद्धिजीवी, कुछ पढ़े लिखे लोग थे, पढ़े लिखे लोग उस समय के, उन्होंने क्या किया कि एक काम करते हैं, कुछ संगठन बनाते हैं और फिर अंग्रेजों के खिलाफ संगठन बनाते हैं। किसके खिलाफ? एक संगठन का निर्माण करेंगे। किस लिए? अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेजों के खिलाफ। ये कब की बात हो रही है? ये कांग्रेस के पहले की बात हो रही है, ठीक है ना। कांग्रेस के पहले क्या क्या बातें चल रही थी, ठीक। तो बस अंग्रेजों के खिलाफ कुछ संगठन बनाते हैं और उस संगठन के जरिए उस संगठन को बड़ा करेंगे और अंग्रेजों का विरोध करेंगे, ये बात थी। लेकिन अंग्रेज क्या बैठने वाले हैं चुपचाप? नहीं। अंग्रेजों ने क्या किया, जितने भी संगठन बने, जितने भी संगठन बने उनको क्या किया? दमन किया, उनका दमन किया, समाप्त किया। जितने भी संगठन अंग्रेजों के खिलाफ बने, अभी देखेंगे कौन कौन से बने थे, क्या किया? समाप्त किया, दमन किया। अब जाहिर सी बात है, अंग्रेज जब अपने खिलाफ संगठन का दमन कर रहे हैं, उनको पता लगता है कि ये संगठन बना है, तुरंत समाप्त कर दिया। और आपको पता है, बहुत अच्छे से आपने पढ़ा है कि कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने की थी। ए.ओ. ह्यूम ने की थी। ये कौन था? ये अंग्रेज था, अंग्रेज था। तो जाहिर सी बात है, जब पहले से ही अंग्रेज लगातार अपने खिलाफ बने संगठन का विरोध कर रहे हैं, दमन कर रहे हैं, समाप्त कर दे रहे हैं, क्योंकि पावर अंग्रेजों के पास ज्यादा है, तो कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज ने क्यों की? कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई थी? अंग्रेजों के विरुद्ध ही हुई थी, ये आपको पता है। तो ए.ओ. ह्यूम ये भी अंग्रेज है। जब अंग्रेज ही दमन कर रहे हैं संगठन का, तो अंग्रेज ने ही कांग्रेस की स्थापना क्यों की? ये दिमाग में है कि नहीं बात? और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल, ठीक है, कि ऐसा क्यों किया, फिर उसका कथन दे देगा, फिर कारण दे देगा, तो बताना रहेगा। तो इसके लिए आपको पूरा कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो खैर, वो तो कांग्रेस से बात करेंगे हम लोग, जो स्थापना करेंगे। तो हम लोग पहले स्टार्टिंग में जो संगठन बने थे उनकी बात करते हैं, ठीक है। तो पहला हम लोग संगठन लिखेंगे, लैंड होल्डर्स सोसाइटी, ठीक है, लैंड होल्डर्स सोसाइटी। तो लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब होती है? 1838 में। सॉरी, कब होती है? 1838 में। कहां पर? कलकत्ता में। ये सभी बंगाल की हैं, ठीक है ना, स्पेशली कलकत्ता में। किसने स्थापना की है? द्वारकानाथ टैगोर ने। किसने? द्वारकानाथ टैगोर ने, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी संस्था को, इसी सोसाइटी को जमींदारी एसोसिएशन भी कहा जाता है। जमींदार एसोसिएशन, क्योंकि कभी कभी डायरेक्टली आ जाता है कि जमींदार एसोसिएशन किसे कहा जाता है? लैंड होल्डर सोसाइटी को ही कहा जाता है। जमींदार हितों की रक्षा करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है ना। जमींदार हितों की रक्षा हेतु स्थापना की गई थी। और सबसे बड़ी चीज कि प्रथम राजनीतिक संगठन था ये, प्रथम राजनीतिक संगठन था। कब स्थापना हुई? 1838 में। अंग्रेजों को पता लगा, इसका भी दमन करने का प्रयास किया गया, काफी हद तक दमन भी कर दिया गया। लेकिन फिर एक एसोसिएशन की स्थापना हुई जिसका नाम था बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना 1843 में होती है। डेट आपको याद रखनी है, आगे पीछे पूछ लेता है क्रम लगा के। कहाँ होती है? तो भाई कब बंगाल है तो कलकत्ता में ही होगी, जाहिर सी बात है। कौन कर रहा है स्थापना? राम गोपाल घोष और प्यार चंद्र मित्र, या प्यारी चंद्र मित्र कहीं कहीं लिख के आ जाता है, प्यारी चंद्र मित्र। अब जाहिर सी बात है कि साफ साफ आपको दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है कि नाम में लिखा हुआ है ब्रिटिश, तो भाई अंग्रेजी भी शामिल होंगे, बिल्कुल।
तो अनेक अंग्रेज भी सदस्य थे, अनेक अंग्रेज भी सदस्य थे, और अनेक अंग्रेज भी सदस्य थे। तो याद रखना है, बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का जो प्रथम अध्यक्ष है, प्रथम अध्यक्ष वो एक अंग्रेज था। कौन था? जॉर्ज थॉमसन, जॉर्ज थॉमसन। आर में आ चुका है ये प्रश्न, 11 फरवरी को, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। जॉर्ज थॉमसन। क्यों स्थापना हुई थी? स्थापना क्यों हुई थी ये बताओ। तो स्थापना इस वजह से हुई थी कि भारतीय सिविल सेवाओं में, जो भारतीय सिविल सेवा थी ना, आईसीएस परीक्षा होती थी, भारतीय सिविल सेवाओं में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने की मांग करना, कि भारतीयों की भागीदारी बढ़ाइए, किसमें? सिविल सेवाओं में, ठीक है। और ये बुद्धिजीवी लोगों का संगठन था, ठीक है ना। बुद्धिजीवी होंगे वही कर पाएंगे कि भारतीय सिविल सेवाओं में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाइए, है ना। सिविल सेवाओं के पक्ष में वही बात कर पाएंगे। अब ऐसा तो नहीं कोई किसान बात करे कि भाई सिविल सेवाओं में बढ़ाइए, ठीक है। तो कॉमन सी बात है, इतना आप समझ सकते हो। तो ये हो गया बात। अब जब दमन करने का प्रयास किया अंग्रेजों ने, तो हुआ क्या? ये जो लैंड होल्डर सोसाइटी है, हाँ, तो होता क्या है कि लैंड होल्डर सोसाइटी और ये वाली बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इन दोनों को मिला दिया जाता है। ध्यान देना है, इन दोनों संस्थाओं को, कौन सी संस्था? लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन को मिलाकर एक नई संस्था बनाई जाती है। मैं लिख दे रहा हूं, एक दो संगठन मिलाकर एक नई संस्था बनती है जिसका नाम है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, BIA। कभी कभी एग्जाम में BIA लिख कर आ जाता है कि BIA NIA, है ना। तो इस टाइप से थोड़ा सा ध्यान देना। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना होती है, कब होती है? 1851 में। कहाँ? कलकत्ता में ही होती है, अभी तक कहीं और नहीं जा रहे हैं, कलकत्ता में ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अध्यक्ष कौन है इसके? जब स्थापना हो जाती है तो अध्यक्ष कौन होते हैं? फिर एक प्रश्न आता है, सचिव कौन है इसके? क्योंकि ये संस्था इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान देना। इसके जो अध्यक्ष है वो है राधाकांत देव, राधाकांत देव। सचिव कौन है? देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। इसी संस्था ने, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन संस्था ने एक समाचार पत्र चलाया था, बहुत बार पूछा गया है। समाचार पत्र चलाया था किसने? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने। उस समाचार पत्र का नाम क्या था? हिंदू पेट्रियट, हिंदू पेट्रियट, ठीक है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि समाचार पत्र किसने चलाया था? हिंदू पेट्रियट, तो इस संस्था ने चलाया था, ठीक है। तो ये संस्था बनी क्यों थी? क्यों जोड़ा गया था? जो जोड़ा क्यों गया था, मैंने बताया कि अंग्रेज लगातार दमन करना चाह रहे थे, इसे जोड़ दिया पावर बढ़ाने के लिए। और इस संस्था ने किया क्या? भारत में विधायी परिषद, विधायी परिषदों की स्थापना की मांग की। निम्नलिखित में से किस संस्था ने पहली बार विधायी परिषदों की स्थापना की मांग की थी? तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने, ठीक है। दूसरा पॉइंट, नमक कर, स्टाम्प कर, स्टाम्प कर या स्टाम्प शुल्क घटाने की मांग की।
जो स्टाम्प कर लगता था, नमक कर लगता था, उस पर कर समाप्त करने की या घटाने की मांग की थी। ठीक है, स्टाम्प कर। तो ये कुछ मांगे थी जो की थी किसने किसने ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन या BIA ने। अब होता क्या है आगे, ये जो BIA है इसी की कुछ शाखाएं बनती हैं, समझिएगा, यही बता रहा हूं मैं। BIA, ठीक है, ये बता दे रहा हूं, BIA इसी की कुछ शाखाएं बनती हैं। एक शाखा बनती है बंबई में, समझना अच्छे से, बंबई में, और एक शाखा बनती है मद्रास में। BIA की एक शाखा बंबई में और एक शाखा मद्रास में। बंबई में जो इसकी शाखा बनती है इसका नाम होता है बंबई एसोसिएशन। मद्रास में जो शाखा बनती है उसका नाम होता है मद्रास एसोसिएशन। और ये दोनों कब बनती हैं, 1852 में। BIA कब बनी, 51 में, और ये दो शाखाएं बन गई अगले साल 1852 में। ठीक है, अब ये संस्था के बारे में थोड़ा सा चीजें पूछ लिया जाता है कि बताइए ये जो बंबई एसोसिएशन बना तो कौन इसमें सहयोगी है, तो दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, और एक नाम मिलता है जगन्नाथ शंकर। ठीक है, ये मद्रास एसोसिएशन की बात करेंगे तो एक ही नाम आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, गुजलू या गुंजलू नरसू चेट्टियार। गुजलू नरसू चेट्टियार, ये चेट्टियार है, ठीक है, चेट्टियार। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट रखना है। अब लगातार ये अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, कौन कौन, देखिएगा। पहले पर तो ये दो संगठन ने मांग की, किसने, लैंड होल्डर सोसाइटी है, फिर उसके बाद बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने, फिर दोनों ने पावर बढ़ाने के लिए दोनों साथ में आ गए तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने मांग की BIA, और इसी ने अपने संगठन खोल लिए, अपनी शाखाएं खोल ली 1852 में बंबई में, मद्रास में। जब इतनी लगातार मांग हो रही है तो BIA को 1853 में, देखियो मेन क्या है, मेन तो है BIA ना, तो BIA को 1853 का जो चार्टर एक्ट था उसमें थोड़ी बहुत सफलता मिली। क्या मिली, जो विधायी परिषदों की मांग कर रहे थे ना, ये देखिए, जो विधायी परिषदों की मांग कर रहे थे लगातार, तो विधायी परिषदों की स्थापना की कर दी गई इसी के तहत। तो यही मैं लिख देता हूं, 1853 एक्ट के तहत विधायी परिषदों की स्थापना की गई, स्थापना की गई। ये एक छोटी मोटी सफलता थी भाई, काफी चीजें मांग रहे थे लेकिन ये सफलता बहुत ही छोटी थी। अब आगे कुछ और संगठन की स्थापना होती है, जैसे हम बात करेंगे इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, ठीक है ना, ये आया था, पूछा गया था, इंडियन एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1876 में कलकत्ता में, ठीक, किसके द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस के द्वारा। ठीक है, ICS भर्ती परीक्षा में आयु घटाने का विरोध किया, घटाने का विरोध किया। आपको पता होना चाहिए कि लॉर्ड लिट्टन इस समय है, और यही मैं बता देता हूं कि लॉर्ड जो लिट्टन है ना, लॉर्ड लिट्टन, इसने क्या किया था कि जो ICS भर्ती परीक्षा है उसकी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, 18 की 19 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, इसका व्यापक विरोध हुआ था, और फिर इसके बाद जब रिपन आया था उसने फिर से बढ़ा दी थी। ठीक है ना, तो रिपन थोड़ा सा उदारवादी टाइप का था भारतीयों के लिए, देखिए लिट्टन नहीं था। लिट्टन ने
वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट अधिनियम भी पारित किया था। ठीक, उसमें इसमें एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि के पूर्व कांग्रेस के पूर्व पूर्व का सबसे बड़ा संगठन अगर पूछा जाए तो आप करेंगे इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, 1886 में इस संस्था का विलय या इसका विलय कांग्रेस में कर दिया गया था। तो कांग्रेस और भयानक बड़ी बन गई थी। कांग्रेस में किया। ठीक है, एक लास्ट और देख लेंगे अपना इंपॉर्टेंट, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक है, 1866 में इसकी स्थापना लंदन में हुई थी। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। ये आया था पीसीएस में, ठीक है ना, दादा भाई नौरोजी ने। पीसीएस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करंट के लेंदी आए थे, लेकिन थोड़ा सा अगर जो परंपरागत चैप्टर्स हैं या टॉपिक्स हैं अपने, चाहे पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, हिस्ट्री हो, उसके बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं थे। लेकिन हाँ, आपको पढ़ा होना चाहिए पूरा अच्छे से एक एक टॉपिक को, तभी आप कर पाओगे। केवल घटना चक्र के भरोसे ये एग्ज़ाम नहीं था। ठीक, तो दादा भाई नौरोजी, इसमें बदरुद्दीन तैयब जी थे। बदरुद्दीन तैयब जी भी थे। ठीक है, और इसी संस्था के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? लॉर्ड लिवाडेन। ठीक है ना, अंग्रेज थे। अब लंदन में स्थापना हुई थी तो इसका उद्देश्य क्या था? भारतीय जन समस्याओं को ब्रिटिश जनता के समक्ष उठाना, एवं ये भी लिख सकते हैं कि ब्रिटिश जो जनता थी ना, ब्रिटिश जनमत प्राप्त करना। मतलब ब्रिटिश जो जनता थी उसको दिखाने के लिए कि देखिए भारतीयों के ऊपर कितना अत्याचार या भारतीयों को अधिकार नहीं दिया जा रहा है, ये बताने के लिए इस संस्था की स्थापना लंदन में की गई थी। आपको याद हो ना याद हो, आर ओ 11 फरवरी में आ चुका है। क्या आया था? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना, कथन में था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में दादा भाई नौरोजी ने की थी। कारण था ब्रिटिश जनमत प्राप्त करना चाहते थे। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश जनमत प्राप्त करना चाहते थे, तो बिल्कुल सही था। कारण कथन एक दूसरे का पूरक भी था और सही भी था दोनों। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक, बहुत सारी संस्थाएं बनी थी, जो इंपॉर्टेंट संस्थाएं वो मैंने आपको करवा दी। ठीक है ना, बाकी संस्थाएं ही अपने को नहीं पढ़नी है, इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट संस्था थी वो मैंने आपको करवा दी है। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा, और अब जो है कांग्रेस की स्थापना बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो प्रमुख वायसराय हैं, इकट्ठे आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर घटना आएगी, समझिएगा, कोई भी अगर घटना मॉडर्न हिस्ट्री में आएगी, उसकी जो डेट आएगी घटना की, उस डेट के अकॉर्डिंग आपको वायसराय ऑटोमेटिक याद आ जाना चाहिए। ठीक है ना, हर बार वहाँ पे वायसराय नहीं याद किया जाता, ये एक टेक्निक है, एक तरीका है याद करने का। तो वायसराय या जो भी गवर्नर जनरल है उनको आपको पहले याद करना है। सभी नहीं याद करने, अपने को मॉडर्न तरीके से याद करना है। ठीक है ना, देखते हैं पहले कौन कौन है। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एलिंग फर्स्ट, जॉन लॉरेंस,
लॉर्ड मेयो, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन। देखते हुए चले, लॉर्ड कैनिंग का जो कार्यकाल है वो 1856 से 62 तक है, ठीक है। और एलिंग द कार्यकाल जो बहुत ही छोटा है, 62 से 63 तक है। लॉरेंस का 1863 से लगा के 69 तक है। लॉर्ड मेयो 1869 से 72 तक है। और केंद्रीकरण का जनक लॉर्ड मेयो को कहा जाता है। नॉर्थब्रुक नेटिव मैरिज एक्ट की स्थापना में सहयोग किया था, आपको पता होना चाहिए। लॉर्ड लिटन वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट अधिनियम, आईसीएस की एज कम करना। लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन का जनक, आईसीएस की एज बढ़ा देना वापस तरीके से, और भारतीयों के प्रति काफ़ी उदारवादी नीति अपनाना लॉर्ड रिपन का था काम, ठीक है। 7वां हो गया। 8वां लिखेंगे लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन। 9वां लिखेंगे लॉर्ड लैंसडाउन, लैंसडाउन। 10वां है एलिंग, लॉर्ड एलिंग सेकेंड। फर्स्ट ये है, सेकेंड ये है। 11वां है लॉर्ड कर्जन, हालांकि लॉर्ड वाला काम नहीं है लेकिन फिर भी। फिर है मिंटो। अब यहां से आपको ज़्यादातर चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मिंटो के बाद हॉर्डिंग सेकेंड, हॉर्डिंग सेकेंड। जेम्स फोर्ड 15वां है, जेम्स फोर्ड। तो देखते हैं डफरिन, डफरिन का जो कार्यकाल है, लॉर्ड डफरिन का 1884 से 88। लैंसडाउन 88 से 94। एलिंग सेकेंड 94 से 99। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 बंगाल विभाजन तक। मिंटो 1905 से 1910, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हॉर्डिंग 1910 से 1916, अब यहाँ पे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जेम्स फोर्ड 1916 से 21, कौन है 21। 15वां नंबर यहीं पे लिख लें। रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग का 1921 से 26। कितना हो गया, 15 हो गया। 15 हो गया तो 16वां यहाँ लिख लेंगे लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन। 17वां लॉर्ड वेलिंगटन। 18वां लॉर्ड लिन लिथ गो। 19वां लॉर्ड वेवेल। 20वां लॉर्ड माउंट बेटन। बस। इरविन का कार्यकाल देखेंगे तो ये कहाँ तक छूटा था, 1926 से। तो 1926 से लगा के 31 तक गांधी इरविन समझौता पढ़ा होगा आपने। 1931 से 1936 तक लॉर्ड लिंगलिथ गो, 1936 से 43 तक। और अगर मैं एग्जैक्टली इसको बोल दूं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी दिक्कत आ जाती है, कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो जाते हैं, अक्टूबर 1943 तक, ठीक है। और ये भाई साहब 1943 से 47 तक, और ये फिर 1947 से ही 1947 तक आज़ादी दिलवाकर चले गए थे। अब आपको साफ साफ यहाँ से एक चीज़ पता चल रही है, एक बात पता चल रही है क्या, कि ये जो लिंगलिथ गो हैं, लिनलिथ गो, लिनलिथ गो, ये जो भाई साहब हैं, कौन, लिनलिथ गो। क्या इंपॉर्टेंट इनके बारे में, इनके बारे में ये इंपॉर्टेंट है कि
7.5 वर्ष कार्यकाल, जो कि सबसे ज्यादा है, सर्वाधिक है। तो अगर आपसे डायरेक्टली पूछ लेता है कि किस वायसराय या किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल भारत में सर्वाधिक था, सबसे ज्यादा था, तो लॉर्ड लिनलिथ गो का, ठीक है, सबसे ज्यादा कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल, ठीक है। बाकी में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं पूछा जाता, बस आपको डेट जरूर याद कर लेनी है, याद करनी है, इंपॉर्टेंट है तो याद करनी पड़ेगी, ठीक है। वायसराय 1856 से पहले के भले ना याद हो, इंपॉर्टेंट डेट भले याद हो पहले की, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ से आपको क्रम जरूर याद करना है, क्योंकि जो भी प्रमुख घटनाएं आएंगी तो उनमें आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। कितना टोटल है? टोटल है 20 याद कर लो, क्या दिक्कत है, 5-5 याद कर लो, 5-5 सेट बना के, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने देखा था, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, उससे पूछा गया था, ये बताओ भारत में राष्ट्रवाद उदय का कारण क्या था। देखते हैं, फिर स्थापना करेंगे कांग्रेस की। भारत में राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद उदय का कारण, क्यों राष्ट्रवाद उदय हुआ, अंग्रेजों के खिलाफ इतना टेंशन हो गया। ठीक, भारत में आए तो कई सारे विदेशी थे, ठीक है नहीं, तो क्या कारण था विशेष? तो विशेष कारण ये था कि अंग्रेजों द्वारा भारत का एकीकरण करना, अंग्रेजों द्वारा भारत का एकीकरण करना, मतलब चाहे वो राजनैतिक दृष्टि से हो, प्रशासनिक दृष्टि से हो, कैसा, चाहे वो राजनैतिक हो चाहे प्रशासनिक हो। मतलब समझ में नहीं आया, मतलब समझो, अभी तक क्या था, देखिए अगर एक मैप बनाए, मैप क्या है, थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा देख लेना, ऊपर क्या है, हिमालय, इधर क्या है, इधर पूर्वोत्तर है, मतलब नागालैंड है, मणिपुर है, इधर क्या है, पूरा हिंदुकुश पर्वत था उस समय, हिंदुकुश पर्वत तक, या खैबर दर्रा ले ले, खैबर दर्रा, नीचे क्या है, नीचे पूरा समुद्र है, आगे चल के हिंद महासागर। अभी तक कोई भी ऐसा शासक नहीं हुआ था कि इन चारों तक पहुंच गया हो। आपने पढ़ा होगा मौर्य, तो मौर्य वंश का जो प्रांतीय प्रशासन हुआ करता था, या मौर्य वंश का जो साम्राज्य था, वो हिंदुकुश पर्वत तक था, हिंदुकुश, हिंदुकुश पर्वत तक, लेकिन नीचे नहीं था, नीचे नहीं था। चोलों का साम्राज्य पूरा समुद्र तक था, लेकिन ऊपर नहीं था, ये बात समझ रहे हैं। और पूर्वोत्तर में बहुत ज्यादा था नहीं किसी का भी, लेकिन अंग्रेज पहली बार ऊपर से नीचे तक, दाएं से बाएं तक, चारों तरफ फैल गए। और मेन चीज क्या थी कि आपने जो देसी रियासतें थी, जो रियासतें, काफी सारी रियासतें थी, छोटी छोटी, छोटी भी थी बड़ी भी थी, सबका अलग प्रशासन था, अलग प्रशासन था, सबका अलग ध्वज भी था, ठीक, सबके अलग रूल भी थे। लेकिन अंग्रेजों के आने से हुआ क्या कि भारत का एक कोने से दूसरे कोने तक एक ही झंडा था उनका, उनका क्या था, एक ही झंडा था, कि चाहे वो पूर्वोत्तर में जाए, चाहे दक्षिणोत्तर जाए, पश्चिमोत्तर जाए, उत्तरोत्तर जाए, एक ही झंडा, एक ही रूल, रूल भी अलग नहीं, एक ही रूल। तो इससे हुआ क्या कि राष्ट्रीय एकता, जो एकीकरण था भारत का, वो अंग्रेजों ने कायदे से किया, राजनीतिक तौर पे भी, प्रशासनिक तौर पे भी, ठीक है। तो अंग्रेज काफी ज्यादा बढ़े इस वजह से। और फिर कई सारे थे, आर्थिक प्रशासन, परिवहन, संचार, है ना, पाश्चात्य शिक्षा का भी उदय किया था, समाचार पत्रों में भी काफी ज्यादा योगदान। और फिर अंग्रेजों के प्रतिक्रियावादी नीतियां, हालांकि उतना डिटेल हम लोग नहीं चलने वाले, यूपीएससी थोड़ी ना करना है, और ना ही अपने को ज़्यादा पीसीएस मेंस देना है ना, आरओ है, सिंपल देखते हैं। कांग्रेस की स्थापना, देखिए, संस्थापक ए ओ ह्यूम है, कौन है, ए ओ ह्यूम,
एलन ओंटेरियो ह्यूम। ये कहाँ के हैं? ये हैं स्कॉटलैंड के। ध्यान दीजिएगा, स्कॉटलैंड के हैं। ये आईसीएस अधिकारी थे भारत में। उदारवादी थे, उदारवादी थे, आईसीएस अधिकारी भी थे। ठीक। होता क्या है, देखिए बहुत सारी थ्योरीज आती है। मैंने जैसे बताया था आपको कि अंग्रेज ने ही कांग्रेस की स्थापना क्यों की, क्योंकि इसके पहले जितने भी स्थापनाएं हो रही थी संगठन की, वो सब तो दमन कर रहे थे अंग्रेज। लेकिन ए.ओ. ह्यूम, अंग्रेज ने ही कांग्रेस की स्थापना कर दी, ऐसा क्यों हुआ? सबसे बड़ी बात है, तो देखते हैं। इससे बहुत सारी थ्योरीज आती हैं। थ्योरीज के पहले कुछ फैक्ट पहले देख लें अच्छे से। तो ए.ओ. ह्यूम ने किया क्या, 1883 में जो शिक्षित भारतीय थे, जो पढ़े लिखे भारतीय थे, भारतीयों को एक पत्र लिखा। क्या लिखा पत्र में? पत्र में लिखा कि आप ऐसा है कि संगठित राजनीतिक एकता की स्थापना करें, एक संगठित संस्था की स्थापना करें जिसमें हम साथ देंगे। तो ए.ओ. ह्यूम ने फिर क्या किया, 1884 में एक संगठन की स्थापना की, इसको बोला गया भारतीय राष्ट्रीय संघ। इसका जो प्रथम अधिवेशन होना था, समझिएगा, प्रथम अधिवेशन होना था, यह होना था पूना में। कहाँ? पूना में। लेकिन उस समय पूना में हैजा फैला हुआ था, हैजा फैला हुआ था। जब पूना में हैजा फैला हुआ था तो क्या हुआ? तो हुआ ये कि बंबई में 28 दिसंबर 1885 को बंबई में एक बैठक बुलाई गई। बंबई में भी कहाँ? बंबई में भी कहाँ? गोकुलदास, गोकुलदास तेजपाल, तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। ठीक है ना, सबको पता है। बैठक बुलाई गई और यहीं पर इसका नाम, किसका नाम? जो भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम पड़ा है ना, इसी का नाम बदल के क्या कर दिया गया? नाम क्या रख दिया गया? भारतीय राष्ट्रीय संघ। नाम परिवर्तन किया गया, किसके कहने पर? दादा भाई नौरोजी के कहने पर। दादा भाई नौरोजी द्वारा नाम परिवर्तित किया गया और नाम रखा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक। तो कांग्रेस की स्थापना कब? 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है, कुछ और फैक्ट देख लेते हैं अच्छे से। तो कांग्रेस की जो पहले स्थापना कहाँ हुई, कब हुई, अध्यक्ष कौन है, सदस्य संख्या बताइए। इस समय गवर्नर जनरल, जी लिख दे रहा हूं गवर्नर जनरल को, ठीक है। और भारत सचिव कौन है? भारत सचिव। जहां भी जी आएगा वहां समझ लेना गवर्नर जनरल की बात हो रही है। तो स्थापना कहाँ हुई? बंबई में हुई। स्थापना किसने की? ए.ओ. ह्यूम ने की। कब? 28 दिसंबर 1885 को। अध्यक्ष कौन है? W.C. बनर्जी है। सदस्य संख्या पहले में 72 है, जिसमें से 2 मुस्लिम है। पहले में कितने मुस्लिम? 2 मुस्लिम है। गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड डफरिन। पता होना चाहिए आपको क्योंकि डेट सब मैंने करवा दिया। अब भारत सचिव कौन है? लॉर्ड चर्चिल है। लॉर्ड चर्चिल। एक है विस्टन चर्चिल, वो आप बाद में आएंगे, और ये है लॉर्ड चर्चिल। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। अब सबसे बड़ा मुद्दा कि जो संस्थापक है ए.ओ. ह्यूम, जो संस्थापक है, यही संस्थापक क्यों है? सबसे बड़ा मुद्दा ये।
अभी तक जितने भी संगठन बन रहे हैं कांग्रेस उसका दमन कर रहे हैं। तो यहाँ पे संस्थापक A.O. ह्यूम क्यों, ऐसा क्या कारण था? तो देखिएगा, बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं और बिपिन चंद्रा में ये सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, दो चीजें हैं इसमें। एक थ्योरी जो आती है, जो क्या है, ये थ्योरीज है, दो थ्योरीज आती हैं इसमें, थ्योरीज। एक थ्योरी है सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, और एक आती है अर्थ चालक सिद्धांत। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी और त्वरित चालक सिद्धांत। कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज ने की, इसकी दो थ्योरीज हैं। ठीक है, ये थ्योरी किसकी है भाई? ये थ्योरी है लाला लाजपत राय की, लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय ने ये थ्योरी अपने दी है 1916 की, इनकी पुस्तक है यंग इंडिया में, यंग इंडिया में। ये थ्योरी किसकी है? ये थ्योरी है बिपिन चंद्र की। आप साफ दिखते एक बार, बिपिन चंद्र की। ठीक है, अब क्या है, 2 मिनट सुनना है, लिखेंगे नहीं, सुनेंगे केवल। ठीक है, देखिए हुआ क्या, आपको पता है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि 1857 की क्रांति हुई थी। हालांकि 1857 की क्रांति पूरे देश में हुई थी, पूरे देश में, ऐसा नहीं था कि उत्तर प्रदेश तक सीमित थी। ठीक, जब पूरे देश में हुई थी, जाहिर सी बात है इसमें हार हुई थी भारतीयों की, लेकिन अंग्रेजों का भी काफी अच्छे से दमन हुआ था, अंग्रेजों का भी दमन हुआ था। अंग्रेज काफी अच्छे से, उनको पता लगा था कि यार विद्रोह होता क्या है। कुल भाषा में, शुद्ध भाषा में कहें कि अंग्रेजों को बहुत नुकसान हुआ था, बहुत नुकसान हुआ था। अब अंग्रेज दोबारा नहीं चाहते थे कि उसी प्रकार से विद्रोह दोबारा हो। 1857 का विद्रोह हुआ क्यों था? बहुत सारे कारण थे उसके, एक दो कारण नहीं थे। और कुल मिलाकर शुद्ध भाषा में ये कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति का जो बम था वो पहले से ही चिंगारी बनी थी बहुत सालों से लगातार, लेकिन फूटा था कब? 1857 के दिन, 1857 के साल में। अब अंग्रेज दोबारा नहीं चाह रहे हैं कि, ठीक है, तो अब अंग्रेज नहीं चाह रहे हैं कि 1857 जैसा विद्रोह दोबारा हो, तो क्या करें, क्या करें? अंग्रेजों ने क्या सोचा, देखिए समझिएगा, ये अभी आगे बात आएगी। अंग्रेजों ने क्या सोचा, एक काम करते हैं, एक संगठन बनाते हैं, एक संगठन बनवाते हैं। कैसा संगठन? इसमें बहुत सारे बुद्धिजीवी होंगे, और जैसे ही लोगों को लगेगा कि नहीं, हमारे साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, हमारी बात सुनी नहीं जा रही है, तो होगा क्या, ये डायरेक्ट हम पे आक्रमण नहीं करेंगे, जैसे 1857 में किया था वैसे नहीं करेंगे। करेंगे क्या, ये जो संगठन हम बनवाएंगे, इस संगठन को बताएंगे कि भाई हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारी मांगे ये हैं, पूरी नहीं हो रही है, हमें ये तकलीफ हो रही है। ये संगठन अंग्रेजों को बताएगा, और अंग्रेज क्या करेंगे, थोड़ी बहुत मदद कर देंगे इनकी, थोड़ी बहुत मदद कर देंगे। होगा क्या, ये शांत हो जाएंगे, ये शांत हो जाएंगे। मतलब जो भी गुस्से का एक प्रेशर था, समझिएगा, जो भी एक गुस्से का प्रेशर था वो थोड़ी बहुत मदद करने से शांत हो गया। यहां पे अंग्रेजों का भी काम चल गया, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया संगठन का भी काम चल गया, और यहां भारतीयों का भी थोड़ा बहुत काम चल गया, प्रेशर निकल गया। जब प्रेशर निकल गया, कुकर से जैसे प्रेशर निकलता है ना, इसी वजह से इसको बोला गया सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, जैसे कुकर में बहुत ज़्यादा प्रेशर होने से सेफ्टी वॉल लगी होती है, बस वही सेफ्टी वॉल काम कर रहा था यहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया संगठन, उस संगठन का नाम कांग्रेस।
कांग्रेस। ठीक है, ये एक थ्योरी आती है। तो अब इस समय कौन है गवर्नर जनरल? इस समय कौन है? लॉर्ड डफरिन। मैंने आपको बताया अभी, यहाँ पे कहाँ बताया, यहाँ फिर से बताया शायद, हाँ यहाँ पे लॉर्ड डफरिन। अब लॉर्ड डफरिन अंग्रेज है, मेन वही है भारत का करता धरता अंग्रेजों का। ठीक है, तो वो नहीं चाह रहा है कि विद्रोह हो, क्या करें? उसी ने क्या किया, एओ ह्यूम को भेजकर ये बनवा दिया संगठन, जिससे जो भी प्रेशर हो तुरंत निकल जाए भारतीयों का। कैसे निकलेगा? हम थोड़ी बहुत मदद कर देंगे, तुरंत काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसी वजह से ध्यान देना, लाला लाजपत राय ने क्या कहा, लाला लाजपत राय ने क्या कहा कि कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है। ये स्टेटमेंट किसका है? लाला लाजपत राय का, कि जो डफरिन है इसी के दिमाग की उपज है ये कांग्रेस की। कांग्रेस की स्थापना करो, भारतीय जैसी विद्रोह करेंगे, कांग्रेस हमें बताएगी, हम मदद कर देंगे, गुस्सा शांत हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। परिचालक सिद्धांत क्या है? परिचालक सिद्धांत में इतना याद रखना है, पहली बात तो ये बिपिन चंद्र का है। परिचालक सिद्धांत में ये है कि जो भारतीय हैं अभी तक बहुत सारी संस्थाओं की स्थापना कर चुके, लैंड होल्डर सोसाइटी से लगा के ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से लगा के तमाम, लेकिन सबका हो रहा है दमन। जब सबका दमन हो रहा है, लगातार दमन हो रहा है, तो क्या करें? एक काम करते हैं, जब अंग्रेज दमन कर रहे हैं तो अंग्रेज को ही संस्थापक बना ले। हम क्या करें? अंग्रेज को ही संस्थापक बना ले, अंग्रेज को ही संस्थापक बना ले। जब अंग्रेज को ही संस्थापक बना लेंगे तो वो दमन भी नहीं कर पाएंगे। अंग्रेज अपने ही द्वारा बनाई गई संस्था का थोड़ी ना दमन करेंगे। स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा अंग्रेजों का साथ दे देंगे, बाद में हमारी संस्था जब मजबूत हो जाएगी, हमारी संस्था जो कांग्रेस है जब मजबूत हो जाएगी, तब कायदे से फिर विद्रोह करना शुरू करेंगे। समझ रहे हैं? तो ये था परिचालक सिद्धांत बस। लेकिन मेन क्या है, सेफ्टी वॉल थ्योरी कई बार आ चुका है, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, ये स्टेटमेंट तो कई बार आया ही है, ध्यान देना। ठीक, अब कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है और कांग्रेस के जो चरण है वो 3 चरण है। सबने देखा है, सबने पढ़ा है बहुत अच्छे तरीके से, कोई नई चीज नहीं है इसमें। एक है उदारवादी युग, एक है उग्रवादी, और एक है गांधी युग। ठीक, उदारवादी का मतलब यह है कि बहुत ज़्यादा इसमें दंगा फसाद नहीं हो रहा है, बिल्कुल शांति तरीके से हम अपना विद्रोह, शांति विद्रोह के तरीके से अपनी मांगे मनवा रहे हैं। ठीक, जब नहीं मान रहे हैं, बंगाल विभाजन कर दे रहे हैं, तो भाई विद्रोह होगा, उग्रवादी आ गए फिर। और जब बिल्कुल ही नहीं मान रहे हैं तो गांधी जी अब आंदोलन चलाएंगे। और गांधी जी किस प्रकार से आंदोलन चलाएंगे, कैसे, क्या क्या दिमाग में, आपके दिमाग में क्या क्या बसा हुआ है, वो सारी चीज़ें इंडियन नेशनल मूवमेंट तक समझ में आ जाएंगी। ठीक, अब तो सबसे पहले उदारवादी चरण। उदारवादी चरण बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, नॉर्मली है। ठीक है, और अब हम लोग कांग्रेस की स्थापना कर चुके हैं उदारवादी चरण से। बिल्कुल लगातार कहाँ कहाँ अधिवेशन हुए, क्या क्या अधिवेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? तो पूरा अच्छे से हम लोग इसको करेंगे, और इसको करेंगे अब अगले टर्न पे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग इसको कायदे से पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं भारत का मैप बनाऊं तो इस प्रकार बनेगा उस समय का, क्योंकि अपने को मैप की जरूरत पड़ेगी, और जब मैप की जरूरत पड़ेगी तो मैप आना चाहिए। ये इस प्रकार का ये इस प्रकार का मैप अपना बनेगा, और इसी पे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से एक एक घटनाओं को विस्तार से देखेंगे। ठीक है, अखंड भारत उस समय का। ठीक है, तो ये देखेंगे अगले टर्न पे।
आपको इतना बहुत अच्छे से कंप्लीट करके आना है और आगे के भी टेक्निक, आगे के भी जो भी पॉइंट आपने पढ़े हैं ज़रूर रिवीजन कर लेना, ठीक है। और बाकी एक एक वीडियो, सिंगल वीडियो जियोग्राफी में भी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।